गठबंधन यानी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी उपस्थित रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी ने राज्यसभा महासचिव, जो कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनके समक्ष नामांकन पत्रों के 4 सेट जमा किए। उपराष्ट्रपति चुनाव में पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत ऐसी चल रही है कि इस चुनाव में नहले पे दहला वाला हिसाब दिख रहा है। कौन किस पर भारी होगा, इसका डिस्कशन हम करेंगे इस पूरी खबर में। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार यानी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए गए, जिन पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रमुक के तिरुचि शिवा समेत 160 सांसदों ने बतौर प्रस्तावक व अनुमोदक हस्ताक्षर किए। वहां शरद पवार, सपा नेता राम गोपाल यादव, द्रमुक के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, माकपा के जॉन ब्रिटास नामांकन के लिए उपस्थित विपक्षी नेताओं में शामिल थे। लगभग 160 सांसदों ने प्रस्तावक और समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस चुनाव में कौन किस पर भारी होगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आमना सामना कैसे तगड़ा है ये देख लेते हैं। अब एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने बुधवार यानी 20 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर लिया। अब दिलचस्प बात यह है कि इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। उन्होंने दक्षिण भारत में पार्टी मजबूत करने के लिए काफी काम किया है। उनका जन्म तिरुपुर में हुआ था। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जज हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश में, वर्तमान में तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से हैं। दोनों के प्रोफाइल से ये तो समझ आ गया है कि टक्कर तगड़ी और कांटे की होने वाली है। अब थोड़ा डिटेल में बताते चलते हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी दोनों हाउसेस के लोग जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी अपना वोट डालने के लिए एलिजिबल होते हैं। निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 781 है और बहुमत का आंकड़ा 391 है। अब सत्तारूढ़ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ दल को कम से कम 442 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। खैर, ये जीत तो आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक पक्ष को यानी सत्ता को मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि साउथ के कैंडिडेट्स हैं और भी डिस्कशन से जो भी हम आपको बता रहे हैं। अब वाईएसआरसीपी जैसी विपक्षी गठबंधन से इतर पार्टियां पहले ही राधाकृष्णन को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी हैं। नामांकन से पहले खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव केवल एक पद के लिए प्रतियोगिता नहीं है, यानी कि एक पद के लिए कंपटीशन नहीं है। यह हमारे राष्ट्र की आत्मा के लिए एक वैचारिक लड़ाई है। जहां सत्तारूढ़ दल ने आरएसएस की विचारधारा को चुना है, वहीं हम संविधान और उसके मूल्यों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। अब लोग ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लीडर साउथ से आ रहे हैं, तो शायद इलेक्शन के दौरान कहीं कुछ ऐसा निकल कर ना आ जाए जो किसी ने, यानी कि देश ने या पक्ष या विपक्ष ने सोचा भी ना हो। विपक्षी गठबंधन चुनाव की बारीकियों से सदस्यों को परिचित कराने के लिए 8 सितंबर को मॉक पोल का आयोजन करेगा। इसका मकसद सभी सदस्यों को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की जानकारी देना है। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दिन पर दिन काफी दिलचस्प होता जा रहा है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.